हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है। स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। जैसा कि आप देख लेते हैं, आज के दिन तीसरा दिन था, जो कोई मोमेंटम था वो नहीं रहा दोस्तों। ठीक है, तो ये देख सकते हैं 22,380 के अराउंड का जो लो था, उसके आजू बाजू का एग्जैक्टली लो है 22,384। लेकिन वो क्या है कि इंक्लूड जो अंदर की कैंडल है वहाँ पर आ जाता है। तो जाहिर सी बात है कि हमने वो जो सपोर्ट है वो नहीं दिया था। हमने कौन सा दिया था, 22,325 22,315 वाला जो है ये दिया था। ठीक है, लेकिन वहाँ तक गया ही नहीं और ऊपर 22,450 का रेसिस्टेंस बोला था। तो आप देख सकते हो 22,420 के अराउंड ओपन हुआ और 22,474.45 का ही एग्जैक्टली आई है। और कुछ मज़ा ऐसा मोमेंटम नहीं रहा पूरा दिन। बैंक निफ्टी ने तो जो एक ही लेवल था वहाँ पे बिता दिया। ठीक है, निफ्टी में देख लेते हैं 15 मिनट और 5 मिनट में कैसा दिन रहा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत मूवमेंट हुआ, 450 वाला थोड़ा धीरे धीरे करके नीचे आया और कुछ नहीं। ये देखिए 3-4 कैंडल ऊपर पूरा साइडवेज और 1-2 कैंडल नीचे। ये जो गिरावट आई कब आई, 450 से। ये जो 380 का लेवल था वो आप देख सकते हो। ठीक है, 2:15 से 2:45 तक ये जो गिरावट 2 ही कैंडल में देखने को मिली और कुछ नहीं रहा था। और बैंक निफ्टी ने तो क्या है कि कमाल ही कर दिया था। यहाँ पर भी ये देख सकते हो, सिर्फ ऐसे लिखा है, सुबह ऊपर गया, पूरा दिन प्रीमियम खाया और नीचे फटाक से नीचे। ठीक है, और कुछ नहीं। यहाँ पे जो गिरावट आना शुरू हुई है 2:15 से 2:45 तक गिरावट आई दोस्तों। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ था नहीं। और हमारा जो एक्सपेक्टेशन था, जो रेसिस्टेंस था 22,450 का, भले ही 22,474.45 का आई है, लेकिन वहाँ पे देखिए कितनी तकलीफ हो रही है। कितनी जो हमारी ट्रेंड लाइन है वहाँ पे आप देख सकते हो कितना रेंज बाउंड मोमेंटम रहा है, चाहे 15 मिनट का चार्ट हो, 5 मिनट का चार्ट हो। ठीक है, और नीचे 22,325 दिया था, लेकिन वहाँ तक गया ही नहीं, नौबत ही नहीं आई। ठीक है, ये देख सकते हो 22,325 का ट्रेंड लाइन भी। अब कल का सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे पूरी जेन्युइनिटी के साथ हम लोग इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन किसी को कोई मज़ा नहीं आता है। और साथ ही साथ मैं चाहता हूँ, अगर आप लोगों को कोई ई बुक चाहिए, मैं स्टॉक मार्केट के ऊपर लिखने की सोच रहा हूँ, तो धीरे धीरे उसमें मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो मेहरबानी करके आप लोग टॉपिक सजेस्ट करें कि आपको किस टाइप का कंटेंट चाहिए, आप सेल्फ लर्निंग कर सको। स्टॉक मार्केट में कौन से पॉइंट्स रिकवर करने चाहिए, कौन सी बातें, कौन सी साइकोलॉजी लेनी चाहिए, आप अपने सुझाव ज़रूर दें। तो उसके मुताबिक मैं एक ई बुक प्रिपेयर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा दोस्तों। कल का सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया देख लेते हैं, तो मैं वहीं जाऊंगा। अगर यूज गैप अप गैप डाउन नहीं हुआ तो 22,325 का जो है वो सपोर्ट कायम है। ठीक है, कल ऑप्शन बाइंग करो तो उसको ध्यान में रखना। और ऊपर 75 पॉइंट चला जाए तो आज का आ जाएगा। ठीक है, 22,325 से 22,400 आज का क्लोज है, उसके अराउंड अगर एग्जैक्टली साइकोलॉजिकल लेवल ले लो 22,400। ठीक है, तो वहाँ से 22,475 आता है, तो 22,476 का आई है। और 2 पॉइंट चले जाओ तो 22,478, तो 22,480 का जो है वो रेसिस्टेंस बनता है। 22,325 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा और 22,380 है, सॉरी 22,325 है, वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। और 22,480 का जो लेवल है, ठीक है, आज का जो आई है वो एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग करो, दोनों चीज़ें ध्यान में रख के करना। ठीक है, और मार्केट गैप अप खुल रहा है, नीचे आ रहा है, थोड़ा बहुत गैप अप खुल रहा है, नीचे आ रहा है। तो बायर की जो है वो स्ट्रेंथ कहीं पर भी नहीं दिख रही है, वो डर रहा है। और क्या है कि गैप अप खुल के नीचे आ रहा है तो सेलर भी थोड़ा डरा हुआ है। ठीक है, तो अभी कुछ मेल जोल है नहीं। ठीक है, ना बायर कॉन्फिडेंस है ना सेलर कॉन्फिडेंस है। ठीक है, अगर सेलर कॉन्फिडेंस होता तो तेजो तरार मंदी आती। अब देखना ये है कि हायर हाई हायर लो वाली जो प्राइस एक्शन बन रही है, ठीक है, अब रिवर्सल कहाँ पे आए, एक लंबे टाइम फ्रेम के लिए बोलना चाहूँगा। शॉर्ट टर्म में 22,325 से आए, 22,212 से आए, या 22,135 से आए, या 22,000 से आए। ठीक है, वो बाइंग ऑन डीप वाली कंडीशन होगी। तो अब मार्केट में जो गिरावट आई वो बाई करने के लिए आएगी। ठीक है, तो पोजिशनल प्लेयर खास करके थोड़ा समझ जाना, संभल जाना दोस्तों। ठीक है, तो ये हुआ निफ्टी का चर्चा। अब बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। ये देख सकते हैं कोई मोमेंटम ही नहीं है। ठीक है, मैंने क्या बोला था, अगर ह्यूज गैप डाउन खुले या ना खुले तो ये
47,725 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, लेकिन 48,000 के नीचे भी नहीं गया। 47,880 का जो लो था प्रीवियस डे का, ठीक है, उसके नीचे ही नहीं गया। तो यहाँ पे बनी है इनसाइड कैंडल, लगातार 2 रेड कैंडल है बनने के बाद, ऊपर गैप डाउन खोलने के बाद नीचे आता है, गैप डाउन खोलने के बाद नीचे आता है। तो ना आज हाई को ब्रेक किया, ना आज लो को ब्रेक किया, तो आज बनी है इनसाइड कैंडल। अगर इनसाइड कैंडल का स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, लो तोड़ती है, मंदी करते हो, हाई तोड़ती है, तेज़ी करते हो, तो तेजो तरार पैसा बनेगा और आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप ये देख सकते हो हाई कौन सा है, 48,250 के आजू बाजू का ही है, ठीक है, 48,246.20 का। और लो कितना है, 48,028, 48,248 आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो 48,048 से 48,248, 220 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों, ठीक है, विदाउट इमोशंस अगर काम करोगे। तो कल आपको मेहरबानी करके एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन अच्छी तरीके से जो मौका है वो मिलने वाला है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी में मूवमेंट आएगी शायद। निफ्टी ने आज जो है वो गिरावट दे दी थी 2 से 3 कैंडल में, तो निफ्टी शायद रेंज बाउंड रखे। काफ़ी सारे लोग 0-0 करने के लिए आए, तो देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है, ठीक है। और मैंने 47,725 दिया था, वो आज पिक्चर में ही नहीं आया, ठीक है। हमारे वीडियो देखोगे तो ऑप्शन बाइंग में नो ट्रेड जोन में बैठ के भी आपका जो पैसा है वो बचना तय है। यहाँ पे पैसा बनेगा या नहीं वो एक अलग बात है, ठीक है, वो एक नेक्स्ट लेवल एडवांस लेवल आता है। लेकिन हमारे वीडियो को देख के, लेवल को देख के नो ट्रेड जोन में बने रहोगे, बैठे रहोगे, तो आपका पैसा बचना तय है। लेकिन आपको अपने हार्ड एंड मनी की परवाह नहीं है, कहीं पर भी 0-0 करना है, मल्टीपल लॉट में करना है, इसलिए आप हमारे वीडियो देखने के लिए नहीं आते हो। पूरी जेन्युइटी के साथ सब कुछ बताते हैं और हर बार हमने अपने आप को प्रूव किया है, लेकिन फिर भी कोई क्या है कि लोगों को दिलचस्पी नहीं है। उसका रीज़न ये है, ठीक है, उसका रीज़न ये है कि हम 1-2 रुपये वाले कॉल पुट 2,000-3,000 रुपये हो गए ऐसे वीडियो नहीं डालते हैं। 1 लाख मिला, 7 लाख मिला, 10 लाख मिला, 50 लाख मिला, प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट कोई भी बना सकता है। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लेकिन हर एक की साइकोलॉजी, कैपेसिटी, मेथोडोलॉजी, मेंटालिटी सब कुछ अलग अलग होता है। लोअर मिडिल क्लास के बंदों को 1 करोड़ का प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है, अगर वो प्रॉफिट रियल भी हुआ तो, ठीक है। अगर 9 से 10 करोड़ की कैपिटल लगी है तो उसका 10% निकाल लो तो आप 1 करोड़ बना सकते हो, ठीक है। तो वो उस बंदे को दिखाते हैं जिसकी कोई इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी नहीं है, तो वो बेचारा क्या हसीन सपनों में खो जाता है, सोने की जेल में चला जाता है, ठीक है। उसको चारों तरफ गोल्ड, सोना ही सोना नज़र आता है, लेकिन उसको मालूम नहीं है अब मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है। तो ऐसी कुछ सिचुएशन है वो क्रिएट हो जाती है, लेकिन क्या करें, लोगों को अच्छा ही पसंद ही नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और हमने जो रेसिस्टेंस दिया था वो मैंने परसों दिया था, मतलब कि 48,250 का दिया था, ठीक है, ये देख के। तो 48,250 नहीं आया था उस दिन, 48,300 खुल गया था। और अब जब मैंने 48,300 का रेसिस्टेंस दिया तो 48,250 का रेसिस्टेंस बना डाला, ठीक है। एक दिन में नहीं समझ में आएगा, लगातार 3-4 दिन मेरे वीडियो देखे होगे ना, तो आपको हूबहू समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, किस तरीके से कहना चाहता हूँ, आपको कैसे करना है, क्या एक्शन लेना है, शांत बैठे रहना है या फिर अपने हार्ड एंड मनी गंवाने हैं, सब कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये 48,250 भी रेसिस्टेंस है, 48,300 भी रेसिस्टेंस है। तो ये 48,250 से 48,300 एक रेसिस्टेंस एरिया है, ठीक है। वो कटेगा तो यहाँ पे क्या है कि 48,480 अगर ऊपर गया तो 48,550, 48,720 तक आने के चांस है, ठीक है। और यहाँ पे अगर लो गया तो पहला लेवल तो ये 47,880 अगर ऑप्शन बाइंग के लिए मूवमेंट आ गई। दोनों साइड नहीं बोल रहा हूँ, लॉजिकली समझा रहा हूँ कैसे होगा तो क्या करना है, ठीक है। और अगर तेज़ी करनी है तो स्टॉप लॉस क्या है, मंदी करनी है तो स्टॉप लॉस क्या है, मंदी कैसे करनी है वो भी समझा रहा हूँ, तेज़ी करनी है तो वो कैसे करनी है वो भी समझा रहा हूँ। डिप्लोमेसी नहीं है, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे आपने तो दोनों साइड दे दिया, जो होगा वो दिखाएंगे, लेकिन पूरे लॉजिक के साथ पूरा जो है मेथोडोलॉजी, पूरा जो प्रोसेस है वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। लोग बोलते हैं इतना बढ़िया पैसे दे देते हैं ना तो भी लोग नहीं समझा पाते, और यहाँ पे मुफ्त में मिल रहा है तो किसी को कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप देख सकते हो,
ये पहला टारगेट तो 47,880 का ही आ जाएगा, और उसके नीचे का है 47,700 का आ जाएगा, और अगर वन वे मूवमेंट आती है तो, और 47,600 47,580 तक के लेवल दिखाई देने को मिल सकते हैं, 47,580 से 47,600 के। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो ठीक है। 2 दिन ऊपर से खुल के नीचे आ रहा है, और आज एकदम साइडवेज मार्केट है, पूरा दिन 48,200 को निकला, और देखिए क्लोज भी वहाँ पर आया 48,189। जाते जाते क्या है कि आफ्टरनून को 48,150 के राउंड आया था, और उसके बाद 48,225 जैसा कुछ जो फिगर था मैंने देखा था बोर्ड पे। ठीक है, तो कल के सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया जो है वो मैंने बता दिए है 48,300, और नीचे का जो लेवल है ठीक है वो 47,725। एक ह्यूज गैप डाउन खुले तो, वरना आज का हाई लो है एज पर इनसाइड कैंडल वीडियो। मेरा इनसाइड कैंडल का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेना। अगर आपको चाहिए लिंक तो मेरे को बोल देना, नीचे कमेंट बॉक्स में सिर्फ आईसी वीडियो, वी वांट आईसी वीडियो इतना लिख देना, मैं लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो इनसाइड कैंडल के बारे में यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है, 225 पॉइंट का ही है। ठीक है, 48,028 का जो है आज का लो है, और 48,246 का जो है वो रेसिस्टेंस है, और एज पर चार्ट डे चार्ट वो 48,300 रेसिस्टेंस है, और नीचे 47,725 है। ठीक है, तो ये लो कट है, और ये आप सपोर्ट की राह देखो तो यहाँ पे ये जो मूवमेंट मिलेगा वो चला जाएगा, तो यहाँ पे आप फुट में क्या है कि थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो, क्योंकि इनसाइड कैंडल बनी है तो आसान है, आपके पास स्टॉप लॉस रहेगा, तो यहाँ पे आपका जो लॉस है वो फिक्स हो जाएगा। प्रॉफिट में बने रहे बैठे रहे कोई बात नहीं है, स्टॉप लॉस आए तुरंत ले ले, वरना जहाँ पे मार्केट को जाना है जाने दीजिए अगर आपकी फेवर में आता है तो। ठीक है, तो मैंने इनसाइड कैंडल भी समझा दिया है, सपोर्ट रेसिस्टेंस भी समझा दिया है, और आज का 5 मिनट 15 मिनट का जो है वो मोमेंटम देख लेते हैं, और उसके बाद वीडियो का द एंड कर देते हैं। अब देख सकते हो कोई मोमेंटम ही नहीं है, मोमेंटम ही नहीं है। आज थी 24 अप्रैल, ये देखिए एक रेड कैंडल, 2 ग्रीन कैंडल, और उसके बाद कोई मोमेंटम ही नहीं है। अप डाउन अप डाउन अप डाउन, कोई भी चार्ट पैटर्न आप ढूंढ के निकाल लो। 48,250 का जो है वो पड़ रहा है, तो यहाँ पर 48,246 के अराउंड का जो आई है। ठीक है, और लो भी आप देख सकते हो यहाँ पे कहाँ गया था, 48,142 तक गया था। ठीक है, पूरा का पूरा रेंज बाउंड आप देख सकते हो। सिर्फ आधे घंटे में जो मूवमेंट तेज़ी वाली आई थी वो निफ्टी में यहाँ पे आधे घंटे में मंदी वाली आ गई, लेकिन बैंक निफ्टी में नहीं आई। ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी थी इसलिए। अब 5 मिनट में देख लो, 48,200 के अराउंड भी एक ट्रेंड लाइन जा रहा है, वो खींच के दिखा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मेरा कोई एनालिसिस नहीं था, बाद में ये मत बोलने कि आपने तो बोला ही नहीं था और ट्रेंड लाइन दिखा रहे हो। ठीक है, मेरा कोई प्री एनालिसिस नहीं था, लेकिन आज का जो मूवमेंट हुआ ना उसके मुताबिक उसको कंसीडर करते हुए आप अपने हिसाब से सेल्फ ट्रेंड लाइन खींचना सीख रहे हो या सीखना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो। आप ये देख सकते हो 48,200 में चाहे हाई लो ओपन क्लोज कोई ना कोई कैंडल टच करती चली जा रही है। ठीक है, बारह से 15 कैंडल ऐसी है जो 5 मिनट में टच नहीं कर रही है 48,200 के ट्रेंड लाइन को, बाकी कर रही है। तो ये जो परफेक्ट है ना ऑप्शन सेलर का चार्ट है। ठीक है, ये देखिए अप डाउन, कभी ऊपर पूछ नीचे पूछ, ऊपर पूछ नीचे पूछ। कॉल वालों को लगता है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, पुट वाले कमा के लेके गए। पुट वालों को लगता है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये जो कॉल वाले कमा के लेके गए। लेकिन दोनों का स्टॉप लॉस हिट होता है और कोई कमा के नहीं जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो चार्ट है वो रहता है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको किस टाइप के वीडियो चाहिए, कौन से टाइप का एनालिसिस चाहिए, अगर हम कोई बुक लिखने जाए तो किस टॉपिक्स के बारे में अपना जो आइडिया है सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, साथ ही साथ कोई नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, अगर कुछ जानना चाहते हो पूछना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। हमारी चैनल को आपके ग्रुप के लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, लेकिन पूरी जेन्युइनिटी के साथ जो भी ओरिजिनलिटी है वो बताना, बड़े बड़े सपने मत बताना। ठीक है,
जो भी रियलिटी है, जो भी रिस्क एपेटाइट है, उसके मुताबिक हम गाइड करने की आपको कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ कोई स्पेशल नॉलेज है, स्किल है, शेयर करना चाहे हमारी पब्लिक के साथ, तो आप शेयर ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।